नमस्कार, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आजकल आप लगातार टीवी में तोकते चक्रवात की तबाही की खबरें सुन रहे हैं। तोकते चक्रवात अरब सागर में उठा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने हमारे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के तटों पर भयंकर तबाही मचाई हुई है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये चक्रवात या साइक्लोन होते क्या हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, और इनके जो ये अजीबोगरीब नाम हैं, जैसे इस बार के चक्रवात का नाम रखा गया तोकते, ये नाम कैसे रखे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चक्रवात या साइक्लोन होता क्या है। चक्रवात या साइक्लोन तेज स्पीड से, तेजी से चलती हुई हवा और बादलों की एक डिस्क होती है। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि चक्रवात जो होता है उसके बीच वाला जो ये पॉइंट है, ये बिंदु सा है, इसको हम बोलते हैं चक्रवात की आंख। मतलब चक्रवात का जो सेंटर, केंद्र होता है, उसको हम चक्रवात की आंख या आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और ये एक लो प्रेशर जोन या निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, या मैं कहूं यहां पर हवा का दबाव बहुत कम होता है, और इसीलिए इस सेंटर की ओर तेज स्पीड से घूमती हुई, गोल गोल घूमती हुई ये हवाएं बाहर से इस सेंटर की ओर चलती हैं, निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती हैं। अब जो इसका सेंटर होता है, ये एक लो प्रेशर जोन होने के कारण अगर आप चक्रवात की आंख के अंदर खड़े हैं तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार की जो है परेशानी महसूस नहीं होगी। मतलब अगर आप चक्रवात की आंख में खड़े हैं, आप बिल्कुल सेफ खड़े हैं। आपको यह दिखाई देगा कि आपके चारों ओर तेज गति से हवा गोल गोल घूम रही है, बारिश हो रही है, लेकिन चक्रवात के बीच वाला जो एरिया, आई वाला एरिया, क्योंकि वो एक लो प्रेशर जोन होता है इसलिए बिल्कुल शांत होता है। तो जहां पर चक्रवात की आई होती है वहां पर तबाही नहीं होती। तबाही की शुरुआत होती है चक्रवात की आंख के बाहर वाले हिस्सों से। वहीं पर ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा हवा चलेगी, स्पीड से जो है तेज गति से चलने वाली हवाएं आप लोगों को मिलेंगी, और वहीं पर ज्यादा तबाही होती हुई आपको दिखेगी। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात इनको क्यों कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति होती है उष्णकटिबंधों में, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध क्या होते हैं, हमारी इक्वेटर भूमध्य रेखा से उत्तर में कर्क रेखा, या जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और साउथ में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंध। और इनमें उष्णकटिबंध जो है, ये शब्द जो है, ये क्या बताता है कि उष्ण का मतलब होता है गर्म। मतलब इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, भयंकर गर्मी यहां पर पड़ती है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध हमारी भूमध्य रेखा से उत्तर में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन होता है, यही ये चक्रवात पैदा होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऊपर अगर आप जाएंगे 60 से 65 डिग्री के आसपास अगर चक्रवात बनते हैं तो उनको हम शीतोष्ण चक्रवात बोलते हैं, टेम्परेट जो है साइक्लोन बोलते हैं। और ये चक्रवात भारत के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि भारत इन अक्षांशों के बीच में नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं जो चक्रवात होते हैं उनके अंदर जो हवा होती है वो हमेशा, अगर आप उत्तरी गोलार्ध की तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई मिलेगी, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और हवा जो होती है चक्रवात के अंदर, वायु होती है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत तेज होती है, और चक्रवात में हवा की स्पीड 118 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ऊपर हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो चक्रवात होते हैं इनके ये अजीबोगरीब नामकरण कैसे किए जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो चक्रवात हैं उनके 3 नाम हैं जो कि हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसा हमारे आसपास के रीजन में इनको साइक्लोन बोलेंगे, चीन जापान के आसपास के क्षेत्र में इनको टाइफून बोलेंगे, और अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में इनको हरिकेन बोलेंगे। अब जो इनके रीजनल नेम है, जैसे इस बार के चक्रवात का नाम है हमारा तोकते, ये कैसे रखे गए हैं? तो इन नामों को रखने की शुरुआत हुई सन 2000 में। देखिए, चक्रवात हर साल आता है, हर साल इनकी जो उत्पत्ति होती है अलग अलग क्षेत्रों से होती है, तो इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए दिक्कत ना आए, इसलिए हर साल इनका अलग अलग नाम रखा जाता है। और इस नाम को रखने की जो शुरुआत है सन 2000 में की गई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो शुरुआत में इनका नाम रखा जाता था वो हर साल जो भी इससे प्रभावित देश होते थे उनको अल्फाबेटिकली जो है आदेश दे दिया जाता था वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि इस बार आपको एक नाम सुझाना है इस चक्रवात का। तो उसमें एक समस्या थी कि हर साल इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो 2004 में क्या किया गया, एक साथ ही नामों की एक लंबी लिस्ट बना ली गई आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। और इसमें जो हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हमारे भारत के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं, यहां पर 8 देशों को
इस लिस्ट में शामिल किया गया। उस समय भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, बर्मा था, श्रीलंका था, मालदीव था, ओमान था। इन 8 देशों से 8-8 नाम पूछ लिए गए कि आप 8-8 नाम बताएं, यानी कि टोटल 64 नामों की एक लिस्ट बना ली गई सन 2004 के अंदर। और हर साल जैसे ही कोई चक्रवात आता तो अल्फाबेटिकली देश के नाम के आधार पर उस देश के द्वारा सुझाए गए नाम को उस चक्रवात का नाम दे दिया जाता था। अब लास्ट ईयर जो आप लोगों का अम्फान चक्रवात आया था वो इस 64 नामों की लिस्ट में लास्ट नाम था, मतलब वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद अप्रैल 2020 के अंदर एक नई लिस्ट बनाई गई है जिसे इंडियन मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, इस लिस्ट के ऊपर पूरा जो अधिकार है वो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन रीजनल आधार पर हमारे आसपास के जो क्षेत्रों को कंट्रोल करता है वो इंडियन मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस बार 8 नहीं 13 देशों के द्वारा यह लिस्ट बनाई गई है, यानी कि 5 देशों को इस बार और शामिल कर दिया गया है WMO के द्वारा इस लिस्ट में, जो कि चक्रवात से इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब ये जो 5 देश नए शामिल किए गए हैं, इसमें सऊदी अरब है, इसके अंदर आपका यमन है, इसके अंदर कतर है, इसके अंदर आपका UAE और ईरान है। इन 5 देशों को और शामिल कर दिया गया है। अब अप्रैल 2020 में इन 13 देशों ने 13 नाम सुझाए हैं, यानी कि 169 नामों की एक नई लिस्ट और तैयार हो चुकी है, जो कि आगे आने वाले कुछ सालों में इन चक्रवातों को नए नए नाम देगी। और इसी में से एक जो नाम है वो है इस बार का तोक्ते, और इस बार जो नंबर था अल्फाबेटिकली वो आया बर्मा का, और बर्मा ने इस बार नाम दिया। और तोक्ते है क्या? वास्तव में तोक्ते बर्मा में पाई जाने वाली जीको नस्ल की एक छिपकली है, और इसी के नाम पर बर्मा ने इस बार का नाम सुझाया है। एक्चुअली में जब ये नाम सुझाए जाते हैं तो इनके पीछे भी कुछ लॉजिक होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो कि WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि एक तो ये नाम जो है किसी भी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की भावनाओं को जो है वो क्या कहते हैं खतरा पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, या उनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार से आहत करने वाले नहीं होने चाहिए। ये कल्चरल बेसिस पे ये नाम होने चाहिए। वहाँ का कोई पक्षी हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, वहाँ के कल्चर से जुड़ा कोई वर्ड हो सकता है। हाँ, कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है नेम ये नहीं हो सकता है। साथ में ये जो नाम है वो 8 अल्फाबेट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो हर देश अपनी तरफ से एक नाम सुझाता है, लेकिन अब 2004 के बाद पहले से एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब भारत ने, बांग्लादेश ने, सभी देशों ने 13 नाम दे दिए, 169 नाम हो चुके हैं। और अब ये अगले कुछ सालों के लिए इन चक्रवातों के नाम डिसाइड करेगी जब भी कोई चक्रवात आएगा। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, और नीचे एक लाल रंग का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दो। काफी मेहनत लगती है कि वीडियो को बनाने में, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ खर्च नहीं होता आपका, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।